गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है इसकी परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विभिन्न प्रकार के व्यापारों की परिभाषाओं को देखा था। आज हम उसी संदर्भ में यह देखने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में क्या क्या समानताएं हैं। यद्यपि ये दोनों ही जो शब्दावलियां हैं ये भिन्न भिन्न परिभाषाओं को लेकर आती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्टताएं रखती हैं, लेकिन दोनों में क्योंकि ये दोनों ही व्यापारिक गतिविधियां हैं इसलिए दोनों में ही निश्चित रूप से कुछ समानताएं भी हो सकती हैं। उन्हीं समानताओं का आज विश्लेषण हम करने का प्रयास करेंगे। जब हम समानताओं की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह निकल कर आता है कि दोनों ही जो चीज़ें हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या अंतर क्षेत्रीय व्यापार, दोनों ही व्यापार हैं। अतः दोनों व्यापार होने के कारण जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनकी समानता निश्चित रूप से होगी। इसलिए हम यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में ये देखते हैं कि दोनों में ही क्रेता और विक्रेताओं का परस्पर संपर्क होता है और वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान पाया जाता है। यानी जो सामान्य व्यापारिक गतिविधि अंतर क्षेत्रीय व्यापार में देखने को मिलती है वैसी ही गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी हमें देखने को मिलती है। बच्चों, व्यापार सदैव दो पक्षों के मध्य होता है। एक पक्ष कुछ वस्तुएं बेचने का प्रयास कर रहा होता है और दूसरा पक्ष कुछ वस्तुओं का क्रय करने का प्रयास कर रहा होता है। आंतरिक व्यापार के संबंध में इन्हें हम क्रेता एवं विक्रेता के रूप में जानते हैं, जबकि यही चीज जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है वहां पर क्रेता को हम आयातक एवं विक्रेता को हम निर्यातक के रूप में जानते हैं। दोनों ही प्रकार के व्यापार दशाओं में सम्मिलित दोनों पक्षों के मध्य यह प्रयास रहता है कि वह अपनी उत्पादों का यथाशीघ्र और उचित मूल्य पर विक्रय कर दें, जबकि जो क्रेता हैं वह ये चाहते हैं कि उचित वस्तुएं उन्हें रियायती दरों पर या उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो जाएं। इसलिए दोनों ही व्यापार दशाओं में विक्रय प्रयासों में एक रूपता पाई जाती है। दोनों ही प्रकार के व्यापारों में विक्रेताओं की बढ़ती प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने अपने माल के अत्यधिक विक्रय हेतु सुनियोजित प्रयास करने की रणनीतियां पाई जाती हैं। दोनों ही प्रकार के व्यापार दशाओं में व्यापारिक व्यवहार में समानता देखने को मिलती है। जो व्यापारियों का व्यवहार होता है, व्यापारियों की जो क्रियाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। दोनों ही प्रकार के व्यापारों में वस्तुओं का उत्पादन कर उनके विक्रय का प्रयास किया जाता है, व्यापारिक शर्तें तय की जाती हैं, माल क्रेता द्वारा विक्रेता को भेजने के लिए पैकेजिंग, मार्किंग, वाहन पर लादान, माल संबंधी पत्र तैयार करने आदि जैसे कार्य दोनों ही व्यापार दशाओं में एक समान प्रकार के होते हैं। दोनों ही प्रकार की व्यापार दशाओं का मूल आधार विशिष्टीकरण होता है। व्यापार उसी स्थिति में होता है जब कुछ उत्पादक अपने माल का उत्पादन अधिक कुशलता के साथ कर रहे होते हैं, जबकि उतनी कुशलता अन्य उत्पादक अपने उत्पादन कार्य में नहीं रख पाते हैं। जिस प्रकार अंतर्देशीय व्यापार का मुख्य आधार श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण होता है, उसी प्रकार जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है उसमें भी विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ यह उत्पन्न होता है कि व्यापार क्यों उत्पन्न होता है या व्यापार की आवश्यकता क्यों होती है। व्यापार उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब किसी स्थान विशेष पर मांग की तुलना में उसकी पूर्ति अत्यधिक कम होती है। यानी जितनी मांग होती है उतनी
वहां पर उसका उत्पादन कार्य नहीं हो रहा होता है। ऐसी स्थिति में व्यापार का उत्पन्न होता है और हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार दोनों में ही देखते हैं कि व्यापार वस्तुओं और सेवाओं को उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराने का कार्य करता है जहाँ इसकी मांग उसकी पूर्ति की तुलना में कम हो। दोनों ही प्रकार के व्यापार दशाओं में जो व्यवसाय का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह अपने लाभों को अधिकतम करना एवं संतुष्टि प्राप्त करना होता है। अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही जो है व्यापार दशाएं, उनमें विशुद्ध रूप से व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। किसी भी प्रकार का धर्मार्थ कार्य या परोपकार के लिए कार्य नहीं होता। दोनों ही व्यापार दशाओं में सम्मिलित जो जितने भी पक्ष हैं वह अपने लाभ को प्राथमिकता देते हैं और आधुनिक समय में उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर भी बल दिया जाने लगा है। व्यापारिक गतिविधियां सदैव सौहार्दपूर्ण माहौल में संपादित होती हैं। इसके लिए हिंसा, अराजकता जैसे तत्वों का कोई स्थान नहीं होता। व्यापार चाहे आंतरिक हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों में क्रेता और विक्रेता निकट संपर्क में आते हैं और इसी निकट संपर्क का परिणाम यह होता है कि दोनों के मध्य परस्पर समझ एवं तालमेल का विकास होता है, जिससे केवल सौहार्दपूर्ण व्यक्तिगत संबंधों का ही निर्माण नहीं होता अपितु सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों में भी सुधार हमें देखने को मिलता है। व्यापार एक ऐसी गतिविधि है जिसमें क्रेता विक्रेता के मध्य स्थान एवं क्षेत्र की दूरी कोई अधिक महत्व नहीं रखती। व्यापार चाहे आंतरिक हो या अंतर्राष्ट्रीय, उपभोक्ता एवं उत्पादक के मध्य की दूरी कोई विशेष महत्व नहीं रखती है अपितु मुख्य महत्व का तत्व राजनीतिक सार्वभौमिकता या अस्तित्व का अंतर है। धन्यवाद बच्चों, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार में क्या क्या समानताएं हैं उन समानताओं को देखा। अगले वीडियो में यानी कल हम दोनों के मध्य किस प्रकार से अंतर या भेद पाए जाते हैं उन भेदों का या दोनों के मध्य अंतरों की चर्चा हम करेंगे।